राम प्रकाश राठी जी ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आंदोलन के बारे में इनसे भी जानेंगे समझेंगे कि क्या किस तरह से आंदोलन को देखते हैं और क्या इनका कहना है। बताएं सर, क्या कहना है? सर, अपना दवाइयों का काम है। हाँ जी। और अभी अभी शमशेर सिंह ने बताया कि असली हीरो वो हैं जो सप्लाई चेन नहीं टूटने देते। मैं 28 नवंबर से लगा हुआ हूँ यहाँ पे। सबसे पहले सिर्फ एक कप सिरप की पेटी लेके आया था और यहाँ पे GSO में दी थी, जो उस टाइम तक मेडिकल कैंप नहीं लगे थे। अब रोज़ाना एक दिन टिकरी बॉर्डर पे, एक दिन शिंगू बॉर्डर पे अपना जाता हूँ। जितनी मेरी औकात है उतनी दवाई सप्लाई करके आता हूँ। जिनका मेरे पास फ़ोन आ जाता है, 22 कैंप हैं इसमें अपना टिकरी बॉर्डर पे और 17 कैंप हैं मेडिकल कैंप अपने सिंगू बॉर्डर पे। उनके सभी का जिसका फ़ोन आ जाता है, हमारे पास ये दवाई ख़त्म होगी तो वो दवाई लेके जाता हूँ जी। हम तो कोई हीरो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारी जितनी औकात है उतनी लो भाई, ये ले नींव के पत्थर हैं। और जितने भी हरियाणा संगठन के नेता हैं वो नींव के पत्थर है, वो ज़मीन में दफन होके नए क्रांति के पौधों को जन्म देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से राठी साहब बता रहे हैं, किसान नहीं है दवाई का इनका काम है, लेकिन किसानों की मदद के लिए इन्होंने अपने जो दवाइयों का जो यहाँ पर लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, इससे मैसेज ये जाता है कि हर वर्ग को यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में अब आनी शुरू हो गई है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी जीत तो हमारी ये है जी, एक हमारे पूरे देश का किसान का, मजदूर का भाईचारा बना दिया। इससे बड़ी कोई जीत ही नहीं मानता मैं तो। दूसरी जीत ये थी कि जो स्टेडियम बनाया अभी अहमदाबाद में मोदी के नाम से, और उनका बॉलिंग एंड जो अंबानी और अडानी के नाम पे रखा, ये भी किसान की एक बहुत बड़ी जीत थी। जो कि किसान बार बार कह रहा था कि कॉरपोरेट घराने सरकार को चला रहे हैं, उनको बेच दिया है देश को। तो ये बात प्रूव होगी जब वो बॉलिंग एंड जब वो किया, तो ये भी किसानों की बहुत बड़ी जीत है। जहाँ तक मेरा मैसेज है, मेरा मैसेज जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, संविधान बनाया और जो हमारे पूर्वजों ने हमें विचारधारा दी, हम उसी विचारधारा पर चलेंगे, हम जिंदा रहेंगे। नहीं तो किसी को भी जिंदा रहने का इस देश में हक नहीं होगा। ये अभी हो सकता है इस टाइम नहीं समझ में आ रही हो, कुछ भ्राताओं को समझ में नहीं आ रही हो, ये थोड़े से दिन में बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि हमें आत्महत्या के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो देखो आप, बिल्कुल इन्हों का जो कहना है वो बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो हमें आज़ादी देता है। आज जो ये किसान आंदोलन है, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान के अनुसार ही आंदोलन कर रहा है। नहीं तो ऐसी जो सरकार है, हिटलरशाही सरकार, जिस तरह से जो लोगों को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और बाबा साहब के संविधान की वजह से ही कहीं ना कहीं वो कमज़ोर दिख रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से कई वर्ग ऐसे हैं वो अपने आप को ये इस आंदोलन से नहीं जोड़कर देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये कुछ विशेष लोगों का आंदोलन है, हमारा नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें, ये किसान जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि फसल जो उगती है वो खेतों में उगती है और उसके बाद मार्केट में आती है, खानी सबको है, तो उस पर भी उनका असर पड़ेगा। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो घरों में बंद है? ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये रोटी की लड़ाई है, रोटी गोदामों में बंद हो रही है। हो सकता है मेरा या किसी और दूसरे भाई का या किसी दूसरे वर्ग का किसानी से संबंध ना हो, लेकिन रोटी से संबंध सबका है और रोटी गोदामों में भरी जा रही है। कोई भी कारपोरेट घराना होगा या कोई भी व्यापारी होगा, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है और प्रोडक्ट बेचेगा। अगर ये अनाज खरीदेंगे, जरूरी थोड़ा ना अनाज ही बांट देंगे, अरे वो रोटी बना के देने लग जाएंगे, तो अपना प्रोडक्शन बेचेंगे वो लोग। और पूरा देश, पूरा व्यापारी अपना MRP पे सामान बेच रहा है, किसान केवल MSP मांग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मांग रहा है, MRP तो नहीं मांग रहा। MRP तो आपका सरकार के हाथ में है, वो 100 रुपये बढ़ाएगा, वो 50 रुपये बढ़ाएगा, हर साल 200 रुपये बढ़ाएगा। अब आप देखिए यूपी में गन्ना किसानों की क्या हालत है, 6-6 साल का बकाया पड़ा है, कहाँ जाएगा किसान? तो यह तो हमारी इस टाइम करो और मरो की स्थिति है। उधर आंदोलन ना करेंगे तो मरेंगे, आंदोलन करेंगे तो कुछ ना कुछ जीतेंगे। धोखा देंगे गद्दार कहलाएंगे, धोखा खाएंगे ठाकुर कहलाएंगे।
तो मैं आप आपको एक चीज़ बता दूं, विधानसभा की जो कार्रवाई देखी थी आपने, जैसे अभय यादव पे ऑब्जेक्शन उठाए किरण चौधरी ने, बलराज कुंडू ने कहा, इन्होंने जाति विशेष के तौर पे एक राजनीति की है। जैसे हरियाणा में फरवरी 16 को बांटने की कोशिश की थी, वही इनकी कल विधानसभा में देखा है। लेकिन यहाँ आपके मराठा से लेके आपके बंगाल, आपके उड़ीसा, आप सब को कवर कर रहे हैं, सब बैठ के एक जगह खाना खाते हैं। अब किसान जोड़ रहा है और राजनीति बांटने का कोशिश कर रही है। भाईचारा यहाँ पर जिस तरह से बता रहे हैं, भाईचारा बिल्कुल यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। जो बांटने की जो राजनेता हम हर समय कोशिश करते थे, उनके कहीं ना कहीं एजेंडे फ्लॉप होते नज़र आ रहे हैं। तो राठी साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग घरों में बंद हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, जो लोग गुमराह हो गए हैं और ये जो लड़ाई है वो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई बन गई है, तो इस तरह के जो लोगों को जो घरों में बंद है, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। एक तो जो घरों में बंद हैं, अगर मान लो मैं हूँ, मैं आ नहीं सकता यहाँ पे और 2 रुपये चंदा दे के जाता हूँ भाई, भाइयों की सप्लाई के लिए, भाइयों के खाने पीने के लिए मैं 2 रुपये चंदा देता हूँ, तो उसकी भावना को आप क्या कहेंगे? उसकी भावना है। दूसरा, कुछ संसाधन की वजह से जो भाई 10%, 5%, 2% जो भाई इसको गुमराह हुए हैं, उनको कुछ ही दिनों में ये दिखाई देने लग जाएगा। अभी आप देखोगे बैंक की स्ट्राइक हुई है नई, वो हमारे पर जब हम बैंक में जाते थे तो हंसते थे, ये आ गया किसान। आज मैं हंसा उन पे, मैंने कहा 2 दिन की स्ट्राइक पे आपको कुछ मिलेगा? वो कहने लगे जी आम आदमी की फ़र्क पड़ेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ना है, हमारी तो वही तनख्वाह नहीं है। मैंने कहा जो रोटी के लिए नहीं जाग रहा, वो तुम्हारी 2 दिन की स्ट्राइक से क्या जागेगा? नहीं भी होगी सारे। लेकिन ये बात आप लिख लो, तो उन्होंने भी ये माननी पड़ी कि हाँ, रोटी का सवाल है, ये किसान आंदोलन नहीं है, रोटी का सवाल है। तो मेरे जितने भी किसान का मेरे भाई हैं जो इस आंदोलन के खिलाफ बोलते हैं, उनका इतिहास में काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। मैं उस विचारधारा को मानने वाला हूँ। जब आग लग गई थी तो एक चिड़िया जो है ना चोंच भर के ला रही थी बार बार के, तो उन्होंने कहा कि आग बुझ जाएगी, दूसरे पक्षियों ने, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन इतना मेरा मानना है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम होगा। तो उनका सभी का नाम जो यहाँ पे आए हैं उनका तो नाम होगा, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनका भी काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ये उसका एक एग्जाम्पल दूंगा जो नहीं जाग रहे। क्या नाम है बेटा आपका? सूरज। ये मजदूर हैं जो किसान खेती या शहर में मजदूरी का काम करते हैं, ये आंदोलन में अपना श्रम किसानों के लिए ये यहाँ पे छप्पर टाटी कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं लिया इन्होंने बताया जी जब खेती और किसानी नहीं रहेगी हमें 2 रुपये का राशन कहाँ मिलेगा। ये इधर कैमरा घुमाओ, ये मजदूर जब घर से निकल के आ सकते हैं, प्रवासी मजदूर, तो धिक्कार है जो इस खेती से और जो हमारे 36 कौम मिलके करती है, हम कंधे से कंधा मिलके नहीं खड़ा कर सकते। ये देखो कैमरे पे ये साथी। और हमने तो रोहतक के मकड़ोली टोल पे बाम से बहुजन क्रांति मोर्चा, अंबेडकर विचार मंच, बहुजन समाज पार्टी और मिशन एकता, उनका हमने सम्मेलन करवाया और उन्होंने इतने अच्छे शब्द दिए और वो हमारे साथ हैं, वहाँ पे बैठते हैं। उन्होंने जो है ना अलग अलग दिन जो है ना अपना प्रेजेंटेशन दिया। ये गलत कह रहे हैं कि जो है ना ये कौम का या एक किसान का आंदोलन। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने जो एक चिड़िया का उदाहरण दिया। मैं भी आपको बता दूं कि जो चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई थी, सब पक्षी भाग गए थे और एक चिड़िया ऐसी थी जो अपनी चोंच से भर भर कर पानी लेकर आ रही थी और उस आग के जंगल के अंदर डाल रही थी। एक बंदर ने उससे रुककर पूछा कि क्या करेगी, दूसरे जंगल में घर बना लेंगे और यहाँ पर तो सब जल गए हैं, तेरी एक चोंच से क्या पानी का यहाँ का जो है आग बुझ जाएगी। तो उस चिड़िया का जवाब था कि उस चिड़िया ने कहा कि भले ही मेरी एक से चोंच के पानी से आग ना बुझे, लेकिन आने वाले जब इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या पता है मेरी इस बूंद से कहीं ना कहीं एक घास उग जाए, कहीं ना कहीं मेरी इस बूंद से कोई पेड़ उग जाए और उसके बाद जब कोई नया जंगल बच जाए तो उसमें जब मेरा नाम लिखा जाएगा तो
बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का जो सर्व समाज का यहाँ पर जो किसान आंदोलन की वजह से जो एकजुटता नज़र आई और समाज के हर वर्ग का एक भाईचारा नज़र आया, क्योंकि राजनेताओं का हमेशा से ही रहा है कि कोई भी आंदोलन हो उसको जातिवाद का, जाति विशेष का आंदोलन बना देते हैं, व्यक्ति विशेष का आंदोलन बना देते हैं। लेकिन अब की बार जो ये किसान आंदोलन है, ये अब की बार एक ऐसा आंदोलन हुआ है जिसने ये दिखा दिया है सरकार को कि ये जो आंदोलन है ये ना तो किसी का जाट का आंदोलन है, ना अकेले किसान का आंदोलन है, ना किसी स्टूडेंट का आंदोलन है, ना किसी मुस्लिम का आंदोलन है। ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है और राष्ट्रीय आंदोलन जब बन जाता है तो सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में क्या सूरत इस देश की होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार भाद्रगढ़ टिकरी बॉर्डर से।